हेलो, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आपकी 25 मई की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हो जाएगी। मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे इसके अंदर, ठीक है? 25 के 25 क्वेश्चन होंगे और कोशिश करूँगा कि आप सभी को कंसेप्ट भी बताते चलूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो किसी भी तरीके से। और जो लोग नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही लेना, ठीक है? चलते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो जो पहला क्वेश्चन है बहुत आसान है और फॉर्मूला बेस्ड पे है। और हेमिस्फीयर जो होता है यानी कि अर्धगोले का वॉल्यूम पूछा हुआ है, ठीक है? हेमिस्फीयर का तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 2/3 पाई। पाई को क्या मैं लिखूंगा? 22 के बटे में 7 और आई आर का क्यूब। आर कितनी है? यानी कि 21 इंटू में 21 और इंटू में 21, ठीक है? ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है? 7 या 21 से तो ये वाला 21 कट जाएगा। एक एकम एक दूनी और दो दूनी 4 यानी कि लास्ट की डिजिट आपको क्या दिखेगी? यानी कि 4 मिलेगी। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता और ये वाला आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है? तो कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को कि मतलब आपको सॉल्यूशन बहुत कम करना पड़े, ठीक है? तो 21 और कितना होता है? यानी कि 441 होता है और 22 दूनी कितना होता है? यानी कि 44 होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 एकम 4 4 चौक 16, ठीक है? यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 4 एकम 4 यानी कि 4 लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएगी? 04 हो जाएगी। यानी कि देखो 3 डिजिट तक इसको यानी कि सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है? 4 4 एकम 4 4 चौक 16 की 1 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा? 1764 और 4 एकम 4 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा? 1764। 4 और 6 4 10 7 6 यानी कि ये भी 14 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा यानी कि 19,404 आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन फोर्थ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 20% का छूट पर यानी कि 20% का डिस्काउंट दिया तो एक परफ्यूम को बेचने पर ना निखिल को कितने का? 140 रुपये का लॉस होता है। यदि यदि जो परफ्यूम का सीपी है, ठीक है, वो कितना है? 380 है। तो इसका मार्कअप क्या होना चाहिए? ये पूछ रहा है कि इसका मार्कअप वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखना कि अगर ये कह रहा है कि इसका जो सीपी है, अगर मैं सीपी की बात करता हूँ तो ये 380 है और इसने 140 लॉस पे बेचा है यानी कि उसका एसपी इससे 140 कम होगा, ठीक है? अगर मैं इसमें से 140 घटाता हूँ तो दोस्त कितना हो जाएगा? यानी कि 240 हो जाएगा। जब इतने पे बेचता है ना तो इसको क्या होता है और यहाँ पे ये क्या कह रहा है? 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है। यानी कि कह सकते हो कि ये आपका 80% का वैल्यू है, ठीक है? और जो एमपी होगा वो आपका 100% होगा, ठीक है? तो 80% का वैल्यू कितना दे रखा है? 240, ठीक है? और 100% कितना हो जाएगा? 100% आपका 300 हो जाएगा। यानी कि इसका मार्कअप ही कितना किया गया था? इसका मार्कअप किया गया था 300 रुपये, ठीक है? तो 300 इसका आंसर आ जाएगा। और इसकी जो लागत हो रही है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 380 है, जो इसका मार्कअप है वो कितना किया गया है? यानी कि 300 किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है आप सभी को, लेकिन जो पूछा गया है वही बताना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी के मूल्य में 700 ग्राम विलेन में, ठीक है? एक 700 ग्राम का क्या है? एक घोल है, ठीक है? एक मिक्सचर है, उसके अंदर जो चीनी का वॉल्यूम है वो कितना है? 60% है। तो बोल रहे हैं कि उस चीनी के घोल में 75 करने के लिए यानी कि उस चीनी के घोल में चीनी को 75 करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी? ये आपको पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन जाएँगे मिक्शन एलिगेशन से चलेंगे, ठीक है? हम लोग मिक्शन एलिगेशन का सहारा लेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए और बहुत जल्दी हो जाता है। देखो अगर मैं पहले मिक्सचर की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना मिक्सचर है? यानी कि 60% आपका चीनी है और जो मैं सेकंड मिला रहा हूँ वो सिर्फ़ क्या है? ये बताओ मुझे, ठीक है? ये जो पहला मिक्सचर था इसके अंदर पानी और चीनी दोनों था, लेकिन ये जो सेकंड वाला आपका मिक्सचर है जो मैं अलग से मिला रहा हूँ ताकि जो चीनी की क्वांटिटी है वो कितनी हो जाए? वो आपकी 75% हो जाए। तो ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पानी नहीं है, यानी कि ये आप में अपने आप में क्या है? यानी कि 100% क्या है? 100% आपका चीनी है। इसके अंदर कोई मिक्सअप नहीं है, कोई मिलावट नहीं है और ठीक है, ये चीज़ हो गई। और चाह कितना रहा है? यानी कि 75 चाह रहा है, तो ये 75 इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से डिफरेंस लूँगा तो आपका 15 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ से डिफरेंस लूँगा तो ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि 5 तिया 15 और 5 पंचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक? यानी कि 5 इस यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? यानी कि 700 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 140 हो जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 तिया 42 यानी कि 420 हो जाएगी। यानी कि उसने कितना मिलाया होगा? यानी कि 420 ग्राम उसमें और मिलाया होगा, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि जो दो नंबर हैं अगर मैं उनका टोटल करता हूँ, यानी कि x प्लस में y आपका कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं वो कितना है, 144 है। ठीक है, 144 है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको टुकड़े करता हूँ तो 16 इंटू में 9 होता है। यह वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली है। अगर आप वैल्यू एज्यूम नहीं करोगे ना, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच हो जाएगी, ट्रिकी हो जाएगी, और आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सामने आपको दिखाई दे रहा है कि वैल्यू एज्यूम की जा सकती है। ठीक है, इससे पहले वाली शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था जहाँ पे वैल्यू एज्यूम की जा सकती थी, लेकिन उसको वो तुरंत नहीं आ रही है दिमाग में, लेकिन यहाँ पे तुरंत मेरे को दिखाई देता है कि 144 16 इंटू 9 हो जाता है 144, और 16 और 9 25 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को तुरंत क्लिक कर गई, तो इसलिए मैंने इसको वैल्यू एज्यूम की। और ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन जो पहली शिफ्ट थी, इससे पहले वाली शिफ्ट, उसके अंदर क्या था कि वैल्यू तो एज्यूम हो जाती, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता, तो इतना टाइम होता ही नहीं है एग्जाम में जब हम चीज़ें सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को क्या है, नॉर्मल हो जा रहा है, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 16 और 9 का अंतर कितना हो जाता है, 7। ठीक है, जब आप वैल्यू एज्यूम करोगे तो आपको क्या करना है, मतलब कि चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, सेटिस्फाई करानी है। अगर चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तो तो इसका मतलब सॉल्यूशन ठीक है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1000 पर एक वर्ष के लिए वार्षिक जो रेट है वो कितना है, 20%। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट और अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है आपका सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों के बीच में अंतर बता रहा है क्या हो जाएगा। अगर मैं एसआई की बात करता हूँ, ठीक है, 20% है, तो 1000 पे 20% कितना निकालूंगा मैं, 200 हो जाएगा। और एक साल का जो रेट है वो कितना है, 20%। अगर मैं 6 मंथ की रेट की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, तो 6 6 मंथ करके दो पेयर बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि तो ये 10 मंथ हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का नेट रेट निकालता हूँ वो कितना हो जाता है, 21% हो जाता है। और अगर आप सीआई निकालोगे तो यानी कि आप 21% निकालोगे, वो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि दिए गए महीने में स्टोर ए द्वारा, यानी कि स्टोर ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लेनोवो के लैपटॉप की संख्या कितनी दे रखी है, यानी कि 50 दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। उसी महीने में स्टोर डी द्वारा बेची गई लैपटॉप की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 5 अधिक है। कितने से, इससे, यानी कि 5 के बटे में कितना हो जाएगा, 45, और इंटू में कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 5 में 45। ठीक है, 9 एकम 9, 11 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। जो चीज़ जिस चीज़ में थोड़ा सा सोचने वाला चीज़ होगा तो उसको अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, और जो आराम से दिख रही है चीज़ें, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, उस पे हम टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सिर्फ बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है और नॉर्मल हो जाएगा। 29 45 को जब मैं 19 से भाग करूंगा तो 19 एकम 19, 19 पंचे 95, और 19 पंचे 95, 155 आ गया, और 11 पंचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और यहाँ पे 29 प्लस में ए हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 29 प्लस में ए हो जाएगा। 29 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको, 71 मिलेगा। तो ए इजिकल टू 71, यानी कि ऑप्शन आपका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्या बोल रहा है कि 15 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 600 है। 25 केजी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा। ये तो मतलब क्या ही कहूँ, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू 600, 1 यूनिट की वैल्यू 600 के बटे में 15। ठीक है, और 25 केजी की वैल्यू निकालने, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौक 60 हो जाएगा, 25 चौक 100, यानी कि 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें टाइम नहीं लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, और देखो एक कौन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का एक कौन है। ठीक है, और उसकी जो हाइट दी हुई है, यानी कि ये जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है, यानी कि इसकी हाइट तो आपको 8 दे रखी है, और जो इसकी स्लाइंट हाइट है वो आपको 10 दे रखी है। और तो शंकु का आयतन, यानी कि इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे ये ट्रिपलेट बन जाता है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा दोस्त, इसका रेडियस आपका 6 हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम पूछा है तो वो कितना होता है, 1/3 पाई आर, यानी कि पाई को क्या लिखोगे, यानी कि 22 के बटे में 7, और आर का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू में 6, और इंटू में एच कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ ठीक है, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 पंचे 80, और 16 6 96, यानी कि 96 इंटू में 2। ठीक है, तो 2 6 12, 2 9 में 18, और 1 19। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 192, यानी कि 2 9 2 11, और
और 9, 10 और 11 की 1 यानी कि 2112 और इसको क्या करोगे आप 7 से भाग कर दोगे यानी कि 7 या 21, 7 एकम 7, ठीक है, 5 बच जाएगा तो 7 7 49 हो जाएगा यानी कि 301.7 और एक ही ऑप्शन दे रखा है यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि 70 वस्तुओं का जो सीपी है वो 40 वस्तुओं के एसपी के क्या है बराबर है। यानी कि अगर मैं 70 वस्तुओं का सीपी जो कह रहा है वो चीज़ें लिख दो यानी कि वो 70 40 के एसपी के बराबर है यानी कि सीपी अपॉन में एसपी हो जाएगा और ये आपका 40 के अपॉन में 70 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा यानी कि सीपी और एसपी यानी कि 3 के बटे में कितना हो जाएगा यानी कि 4 यानी कि प्रॉफिट कितना होगा यानी कि सीपी तो आपका 4 यूनिट था और एसपी कितना है आपका 7 यूनिट है यानी कि 3 का प्रॉफिट हो जाता है आपको 4 पे यानी कि 3/4 कितना होता है यानी कि 75% होता है यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है कि 2018 की तुलना में यानी कि ये आपका 2018 है, 2015, 16, 17 ये आपका 2018 है, ठीक है। थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। 2018 की तुलना में 2019 में खाद्यान्न के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है यानी कि जो खाने की चीज़ें हैं ना उसका प्रोडक्शन में पूछ रहा है कि कितने परसेंट की डिक्रीज आई है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे कि अगर मैं 2018 की और 2019 से कंपेयर करवा रहा है, ठीक है, 2000 यहाँ पे कितना है ये आपका 70 के आसपास है। अगर अगर आपको कुछ और भी होगा ना तो थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। तो कितने का डिक्रीज हो रहा है यानी कि 5 का डिक्रीज हो रहा है, कितने पे डिक्रीज होगा यानी कि कंपेयर किससे करा रहा है 2018 की तुलना से यानी कि 18 से कंपेयर कर रहा है यानी कि 18 में कितना था प्रोडक्शन यानी कि 70 था यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 1 के बटे में 14 इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे यानी कि 50 के बटे में 7 हो जाएगा यानी कि 7 सत्ते 49, 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो और दे रखा है 7 सत्ते 49, एक हो जाता है 0, 7 एकम 7 यानी कि 7.1 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथ में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे और ठीक है, कमेंट में बता देना आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो फिर अलग से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में हम डाल देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही हैं और क्या क्या मैं चीज़ें इसके अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे ये जो माइनस का ए एक्स है इधर लेके आ जाऊंगा तो ये प्लस का ए एक्स हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स प्लस में ए हो जाएगा और ये आपका आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं क्यूब कर देता हूँ, जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब और एक्स का क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा ए का क्यूब और प्लस में 3ab यानी कि 3xa और यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी कि x प्लस में a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x प्लस में a हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b का क्यूब हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और क्या दिया हुआ है आगे दे रखा है कि x का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस में c और इजिकल टू में कितना दे रखा है d और इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर से कुछ लिंक बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं लिंक बन जाते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, तो फिर तो ये नॉर्मल होगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है या फिर कुछ डिटेल सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं कुछ दिख जाए। अच्छा, एक बार बताओ, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को कंपेयर करता हूँ और इससे कंपेयर करता हूँ, ठीक है, यानी कि एक्स का क्यूब और ए का क्यूब, यानी कि अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंपेयर करता हूँ और अगर मैं इसको कंपेयर, देखो एक्स का क्यूब ये भी सेम है और एक्स का क्यूब ये भी सेम है, इसके बाद में ये सी है और इसके बाद में ये डी है, यानी कि बी की क्यूब इजिकल टू में डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बी का क्यूब इजिकल टू में डी के बराबर हो जाएगा यानी कि जो डी है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका बी का क्यूब के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यानी कि जो डी है वो बी का क्यूब के बराबर, यानी कि जो आपका डी है वो बी क्यूब के बराबर, यानी कि ये जो तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपका आंसर हो सकता है, ये वाला आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये यहाँ से क्लियर हो गई। अगर मैं इसको साइड में ले लेता हूँ यानी कि सी को अगर मैं इसको साइड में ले लेता हूँ यानी कि ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब प्लस में 3x और ए और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस में ए हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका सी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना, यानी कि इस वाले पॉइंट को यानी कि इक्वेशन सेकंड को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो x ब्रैकेट में x प्लस ए, ठीक है, यहाँ से मैं x और x प्लस ए ये किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू दे रखी है यानी कि ए का क्यूब प्लस में 3
3ab इजिकल टू में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यानी कि ए का क्यूब प्लस में 3ab, ए का क्यूब प्लस में 3ab, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन, अब तक तो यही क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा है। ठीक है, तो जिस किसी को भी यार अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है, समझ में आपको आ रहा है, सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, तो यार जरूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका बनता है, ठीक है, वो आप कर देना। ठीक है, एज अ गुरु दक्षिणा भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, यानी कि जो आपका जो प्राइस है ना, जो आपका प्राइस है वो क्या हो गया है, यानी कि 5 से 4 हो गया है। प्राइस आपका सॉरी प्राइस आपका 4 से 3 हो गया है। यानी कि प्राइस अगर आपका 3 से 4 हो गया तो इसका जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो ठीक है, तो बोल रहा है कि वस्तु के नए मूल्य को उसके पुराने, यानी कि अब मेरे को क्या करना है, आप ना ऐसे समझो कि अगर मेरे पास में कोई 100 है, अगर मैंने इसके अंदर 10% बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया, 110। अब बोल रहा है कि इस 110 को ना ये लेके आना है, तो मेरे को इसके अंदर कितने की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि अब आपको 10 की कमी करनी पड़ेगी कितने पे, 110 पे, यानी कि इसका जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा इसी तरीके से। यानी कि आपको 4 से 3 थी, और अच्छा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, कंजम्पशन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कंजम्पशन की तब ज़रूरत होती जब यहाँ पे कुछ दिया होता। ठीक है, लेकिन आपको मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ तो प्राइस इसकी 4 से 3 है। अब बोल रहा है कि इसको वापस यहाँ लेके आना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1 बढ़ाना पड़ेगा कितने पे, यानी कि इस 3 पे बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 के बटे में 3 के इंटू में 100 हो जाएगा, यानी कि 100 के बटे में 3 क्या होता है, यानी कि 33 सही 1/3%। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राकेश मुकेश से, यानी कि जो राकेश है, ठीक है, जो राकेश है वो मुकेश से, राकेश जो है मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। यानी कि जो मुकेश 3 हो जाएगा तो राकेश 4 यूनिट हो जाएगा। और एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है, राकेश अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसको बढ़त देगा। वो कितना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो प्रारंभिक बिंदु से वे दूरी ज्ञात करें जहाँ वे दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60, 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 240, यानी कि 240 मीटर पे वो दोबारा मिल जाएंगे। ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, बोल रहा है कि x, और यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, यानी कि x माइनस का, और यहाँ पे x हो जाएगा, और cosec स्क्वायर 30 कितना होता है, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4x भी लिख सकते हो, और अपॉन में देखता हूँ तो 1 प्लस में, और cosec स्क्वायर थीटा 30 वो कितना होता है, वो आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हो गया इजिकल टू में, यानी कि cos 60 कितना होता है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर दे रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना। और cot 45 आपका 1 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस का, यानी कि sec 60 आपका 2 हो जाएगा, और स्क्वायर दिया हुआ तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 4 ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो x माइनस का 4x, और नीचे आपका 5 होगा। ठीक है, 5 का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से कर दूंगा, तो ये 5 के बटे में 4 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ठीक है, तो अब मैं इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 4x हो जाएगा, और ये 4 चौक 16x हो जाएगा, और यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से घटाता हूँ तो माइनस का 12x, और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। तो x इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 5 के बटे में 12, वो भी माइनस की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 6 छात्रों के एक समूह में ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका जो एवरेज है वो कितना है, यानी कि 6 मेंबर्स हैं और उनका एक ग्रुप लीडर भी है। ठीक है, उसने बताया कि उसका जो ग्रुप की एज है, यानी कि एवरेज एज है वो कितनी है, 46 है। अगर एवरेज एज 46 दे रखी है तो टोटल इनकी एज कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 छक 36 की 3, 6 छक 24 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 276 हो जाएगा। यानी कि टोटल उनकी एज कितनी हो जाएगी, 276 हो जाएगी। उसने बताया कि पूछा गया कि उसने पाँच ने, उनमें से 5 ने अपने वजन कौन कौन से बताए हैं, यानी कि 50, 52, 40, 44 और 48, ये 5 लोगों ने बताए हैं। ठीक है, तो यानी कि 50, 52 और ये 40 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 8 4 12 2 कितना हो जाएगा, 14 की 1 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, 15 और 15 4 19 4 कितना होता है, यानी कि 23 हो जाएगा, यानी कि 234 हो गया। ठीक है, 234 ये आपका क्या हो गया, यानी कि 5 लोगों का ये टोटल हो गया, और इसमें से 276 क्या है, यानी कि टोटल एवरेज है। तो छठे की अगर मैं निकालूंगा तो ये 234 को मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 42, डिवाइड नहीं मतलब माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 42, और ये 42 क्या हो जाएगी आपकी, वो छठे आदमी की एज हो जाएगी, और यही
यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों की रेंज और कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच में अंतर बताना है, कितना हो जाएगा। तो सी की बात करता हूँ, तो अगर मैं सी को जोड़ लेता हूँ, ठीक है, तो सी को जोड़ूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, यानी कि 125, यानी कि 100, 300, 400, 500, 500, 600 और 600, 725 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, यानी कि 725, यानी कि इस सी की बात करूंगा 725, इसको मैं 5 से भाग कर दूंगा तो एवरेज हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ये 125 हो गया। 5 एकम 5 2, ठीक है, 5 चौक 20, यानी कि 145 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आपका 145 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ई की बात करता हूँ तो ई आपका ये दे रखा है 100, 200, 300, 400, ठीक है। 400 तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ई की बात करता हूँ तो 400 तो सिर्फ 100 हो गए, बाकी बाकी जोड़ देता हूँ, ठीक है। यानी कि 8 ये 24 और 243 ये हो जाएगा, 243 और 17, ठीक है। 243 और 17 कितना हो जाता है, यानी कि 260 हो जाता है, ठीक है। 260 और जोड़ देता हूँ, 0, 6 और 660 हो जाएगा। और इसको जब मैं 5 से भाग कर देता हूँ तो 5 एकम 5, ठीक है, एक बचेगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 132 हो जाता है। यानी कि तो वो क्या बोल रहा है, यानी कि दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों की रेंज, अच्छा, कॉलेज सी के छात्रों की रेंज और कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत के बीच, ठीक है, औसत के बीच अंतर बताना है, कितना हो जाएगा। यानी कि इसमें तो अंतर तो आपका 13 का आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपका 38 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है। ठीक है, दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों की रेंज, अच्छा रेंज पूछ रहा है, ठीक है यार। अगर रेंज पूछ रहा है तो रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर आपका क्या दे रखा है, यानी कि 250 दे रखा है, और मिनिमम नंबर क्या दे रखा है आपका 80 दे रखा है, यानी कि 250 में से अगर आप 80 घटा देते हो तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। और 170 और 132 इसमें से घटा दो, ठीक है, तो 10 में से 2 बचेगा 8 और 6 में से 3, यानी कि 38 हो जाएगा, यानी कि 38 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो रेंज है ना, वो रेंज आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो रेंज जब आपको पूछ रहा है तो इसका क्या मतलब है, रेंज आपका क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और माइनस का मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये आपकी रेंज हो जाती है, यानी कि जिसको हिंदी में परास भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, परास भी बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, जैसे मेरे से गलती होगी तो आप लोगों से भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 80 दिन में कर सकता है, तो बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यानी कि अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 240, 24 धाम 240 और 80 तिया 240, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बी 2 दिन काम करता है, यानी कि फर्स्ट दिन, सेकंड दिन और ये तीसरा दिन। तो बी 2 दिन काम करता है, 3 यूनिट इसने पहले दिन काम करी होगी, 3 यूनिट इसने दूसरे दिन काम करी होगी। फिर बाद में क्या होता है, तीसरे दिन में ए भी आ जाता है, तो अगर तीसरे दिन अकेले कार्य करता है ए, यानी कि ए कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। अगर मैं इसको जोड़ लूँ, यानी कि 10 3 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। यानी कि ये 3 दिनों में कितने काम कर देते हैं, यानी कि 16 काम कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इस 240 को 16 से डिवाइड करता हूँ तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, यानी कि टोटल कितने पेयर बनेंगे, 15 पेयर बनेंगे। और एक पेयर के अंदर कितने दिन है, 3 दिन है, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 3, यानी कि 45 डेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 19। कमल 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है तो उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में क्या होता है, लॉस होता है। यानी कि आपको क्या कर देना है, यानी कि 118 80 111 80, यानी कि जब 80 वस्तुएं खरीदेगा ना तो 6 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो 11 तो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, एक का पूछ रहा है तो आपको क्या कर देना है, यानी कि टोटल वस्तु है, यानी कि 6 का तो लॉस हो रहा है ना, तब लॉस होगा ना तो 80 और 6 86 हो जाएगा। इसको 86 से भाग कर दो, ठीक है, और 86 से भाग करने के बाद में तो एक का चीज़ आ जाएगी। तो ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 में 18, ठीक है। 43 एकम 43, ठीक है, 43 एकम 43 और 43 7 5 12 और 43 तिया ये हो जाएगा, ठीक है। 129 आपका आंसर हो जाएगा, 130, ठीक है, 130 आपकी एक की एसपी हो जाएगी।
ऑप्शन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। एक परिवार प्रति माह 240 चीनी खरीदने पर खर्च करता है। कितना? यानी कि ₹240 खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो, यानी कि जो प्राइस है ना वो 4 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। यानी कि वो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है? और इस मद पर खर्च की जा रही है राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी की मासिक उपभोग में कितने 1.5 केजी की कमी करनी पड़ती है। यानी कि जो उसका कंजम्पशन था ना, पहले कितना था, 5 यूनिट, अब कितना हो रहा है, 4 यूनिट। इसका मतलब क्या है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 दे रखी है, यानी कि 15 चौक कितना हो जाएगा, 60, और 15 की चौक कितना हो जाएगा, यानी कि 7.5 हो जाएगा। ठीक है? यानी कि जो पहले कंजम्पशन थी वो कितनी थी, 7.5 केजी, जो अब कंजम्पशन है यानी कि रेट घटने के बाद, यानी कि अब कंजम्पशन कितनी है, यानी कि 6 केजी। तो बोल रहा है कि चीनी का बढ़ा हुआ प्रति केजी कितना हो जाएगा, यानी कि बढ़ा हुआ। तो ये 6, यानी कि पहले कितना था, 240 का, उसको 6 से भाग कर दो, यानी कि 6 चौक 40, 6 चौक 24 और 0 का 0, यानी कि ₹40 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है? 21वां क्वेश्चन देखेंगे। 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक अंतःत्रिभुज इनस्क्राइब्ड ट्रायंगल है। ठीक है? और जैसा कि दिखाया गया है, बिल्कुल ठीक है। और डीई, यानी कि जो डीई है ये वाला क्या है, बिंदु सी पर वृत्त की स्पर्शरेखा है, ये टेंजेंट है, ये आपका बिंदु सी है। ठीक है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा आवश्यक कोण एसीडी के बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है। तो ये वाला जो एंगल है ना वो इसके बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है? यानी कि अल्टरनेट एंगल। ठीक है? एकांतर अंतःकोण। ठीक है? यानी कि एकांतर, एकांतर और अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ये आपकी थ्योरम हो जाएगी। ठीक है? तो यानी कि किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर है। ऑप्शन आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, यानी कि एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है। यानी कि इस तरीके से एक क्यूब है। ठीक है? ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है और छोटा सा क्यूब बना दे रहा हूँ, और इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एक गोले से होकर जा रहा है। ठीक है? इस गोले से होकर जा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि गोले का आयतन बताना है कितना है, जबकि इसकी जो साइड है वो कितने की है, 14 सेंटीमीटर की है। जो इसकी 14 सेंटीमीटर की हाइट है, तो अगर मैं ये वाला इसका एक वो देखता हूँ, विकर्ण देखता हूँ, वो विकर्ण कितना हो जाएगा, यानी कि वो विकर्ण होगा ना जो, वो विकर्ण क्या हो जाएगा, इस पूरे गोले का क्या हो जाएगा, रेडियस डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 14 अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी कि आप रेडियस की बात करोगे तो 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है? यानी कि अब इसका क्या निकालना है, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना है, तो 4/3 और 22 के बटे में 7 और आर की क्यूब। आर की क्यूब कितनी है, यानी कि 7 अंडर रूट 3 इंटू में 7 अंडर रूट 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो 7 से तो 7 चला जाएगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट ये वाला 3 पूरा 3 चला जाएगा। ठीक है? तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 अंडर रूट 3। ठीक है? 49 अंडर रूट 3 इंटू में 4 और इंटू में 22 हो जाएगा। और देख लो, यानी कि 22 चौक 88, 88 और ये 49, 9 अट्ठे 72 की 7 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79 इंटू में 4 अट्ठे 32 की 3 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 3 कितना हो जाएगा, इनकी 35 हो जाएगा। ठीक है? तो 2 9 2 11 7 5 12 13 और ये कितना हो जाएगा, इनकी 43 12 आपका हो जाएगा, यानी कि 43 12 अंडर रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यानी कि संख्या 23, यानी कि 2 और ये 4 5 6 7 8, वो नंबर क्या है, 11 से डिविजल है, यानी कि 11 और 2 से डिविजल होगा, तो 2 से तो हो ही रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आनी चाहिए, देख रहा है, यानी कि 2, यानी कि ऑड और इवन प्लेसेस के नंबर्स को मैं जोड़ दूंगा, फिर जो घटा के क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वही नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये 5 ये 7, यानी कि 7 5 12 और 12 2 14 एक्स। ठीक है? 14 एक्स, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, 3 7 और 13 13 8 कितना हो जाता है, 21, यानी कि ये 21 घटा दूंगा। तो यहाँ पे ना आपको वैल्यू खुद से चेक करनी है, यहाँ से चेक कर लो यार, यानी कि ये चेक कर लो, कोई सी भी चेक कर लो। तो आपको क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है? कुछ भी हो सकता है, 22 33, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ इसकी जगह, ऑप्शन से देखिए, यानी कि 14 7 कितना हो जाएगा, 21, और 21 में से 0 कितना आ रहा है, 0, यानी कि वो नंबर क्या है, 7 से डिविजल हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका, यानी कि 24, और फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है, यानी कि ए प्लस बी सी, इसका अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2 और ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 दाम आपका 100 हो जाएगा।
इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और ये आपको 30 दूनी 60 दे रखा है, तो 60 इसमें से घटा दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर 40 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है और इसका मूल्य सालाना कितना 10% की दर से घटता है, तो कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, यानी कि अगर मैं 50,000 की कोई भी बाइक खरीदता हूँ, ठीक है, 50,000 की कोई भी बाइक खरीदता हूँ और पहले साल में इसके अंदर 10% की गिरावट आ गई, यानी कि 10% कितना हो जाएगा, यानी कि 5,000 हो जाएगा। इसमें से मैंने 5,000 घटा दिया, यानी कि अब वो बाइक कितनी बची, पहले साल के बाद में 45,000 की बची और 10% का फिर से डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि 4500 हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने इसमें से 4500 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, जीरो जीरो, और 10 में से 5 जाएगा, 5 जीरो और 40 500 का आ गया। यानी कि अगर मैंने फिर से 10% का लगा दिया डेप्रिसिएशन, तो वो कितना हो जाएगा, 40 के 50 के बराबर हो जाएगा। 40 50 जीरो, 10 में से 5 जाएगा 4 जीरो, 10 में से 4 जाएगा 6 और ये 36,450। यानी कि ये जो 36,450 है, ये यहाँ से आपको क्या कर देती है, मैच कर देती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया, बेसिक तरीका। अब बाकी आप क्या कर सकते हो यहाँ से, यानी कि 50 और 36 इसका डिफरेंस ले लोगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 13,550 हो जाएगा। ठीक है, 13,550 हो जाएगा और ये इसके नीचे कितना हो जाएगा, ये 50। यानी कि अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना है। यानी कि इसको 2 जीरो से तो 2 जीरो घट जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो घट जाता है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, यानी कि 227.1। यानी कि जो टोटल डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना लगा है, यानी कि 27.1 लगा है। यानी कि इसका क्या मतलब है, यानी कि 27.1 लगा है तो 10 10 का 10 10 और 10, यानी कि इसका नेट रेट निकालूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 27.1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे को ये चीज़ मेरे को पता थी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसका आंसर इजीली लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी जा सकते हो और आप बेसिक से भी जा सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है वो खत्म होती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, और चैनल को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, जय हिंद।